अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। इससे कबल हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम करेंगे इसके 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। उसने कहा है इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव में प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डेफिनेशंस अंडरस्टैंड करवाते हुए यह बात समझाई थी कि नेगेटिव के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं सबके साइन को चेंज कर दिया जाता है। जो प्लस में होते हैं उन्हें माइनस में कर दिया जाता है, जो माइनस में होते हैं उन्हें प्लस में कर दिया जाता है। ये डेफिनेशन आप मार्क कर लें पेज नंबर 6 के ऊपर। 7th डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज डिनोट obtained by changing the sign of the all entries of a I if a equals to 1 -2 3 4। और आगे एग्जांपल में देखें उसने माइनस ए से उसे डिनोट कर कर जो प्लस का 1 था उसे माइनस में किया, जो माइनस का 3 था उसे प्लस में किया है, और प्लस का 3 था माइनस में किया है, माइनस का जो 2 था उसे भी प्लस में किया और प्लस के 4 को भी माइनस में किया। यानी नेगेटिव उस सूरत में लिया जाएगा जब हम अपनी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब हम डेफिनेशन से इसे अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम इसके सॉल्यूशंस की जानिब चलते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास पार्ट ए है इसका। उसने कहा है 1, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में लिखा हुआ है और फाइंड इसका हम लोगों ने नेगेटिव करना है। ए पार्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में है 1 0 एंड -1। इसका हम लोगों ने नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास टर्म्स ये हैं कि हम लोगों ने जितनी भी एंट्रीज है ना सबके इन्वर्सल साइन लिख देने हैं। देखें जैसे यहाँ पर जो है वो 1 प्लस में है, हम इसे सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखेंगे। पहले कॉलम में ही 1 0 1 पहले इस तरह लिख लिया। अब हम लोगों ने देखना है कि ये जौन सी वैल्यू प्लस में है ना उसका साइन चेंज कर देना है माइनस में, और जौन सी माइनस में है उसका प्लस में। 1 है, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सॉरी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है ना 1 वो प्लस में है, लेकिन हम उसे इन्वर्सल लिखेंगे। नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं, इन्वर्सल में प्लस वाला एंट्री जो है उसे माइनस में और माइनस वाली एंट्री को प्लस में लिखेंगे। तो प्लस का 1 माइनस का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 एज इट इज़ उतर आया, लेकिन नीचे -1 है वो हमारा +1। इस तरह हमने इसका पार्ट ए सोल्व कर लिया। या पार्ट बी की जानिब चलते हैं। उसमें हमारे पास उसने स्क्वायर मैट्रिक्स में दिया हुआ है 3 2 1 1। उसने कहा है नेगेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास प्लस का है, लेकिन यहाँ पर वो माइनस का आएगा इन्वर्सल साइन। यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पे प्लस का आएगा, 2 भी माइनस का एंड 1 भी। हम लोगों ने साइन ऑल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब सी की जानिब चलते हैं। सी भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है 2 6 3 एंड 2। इसमें सारी एंट्रीज प्लस की हैं, लिहाजा सबके ऑपोजिट साइन लिखेंगे माइनस में। अब हम चलते हैं हमने पार्ट डी की जानिब। वो भी हमारे पास स्क्वायर में ही है 2 5 3 4। तो उसने इसमें भी हमें कहा है कि नेगेटिव लेना है। तो ये वैल्यू हमारी माइनस की है, यहाँ पर आके प्लस में, ये वैल्यू माइनस की यहाँ पे प्लस में, ये वैल्यू प्लस की यहाँ पे माइनस में, और ये भी प्लस की यहाँ पे माइनस में। नेक्स्ट अब हम अपने चलते हैं ई और अपने लास्ट पार्ट की जानिब इस क्वेश्चन के। वो है हमारे पास 1 2 -5 एंड 3। 1 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का, -5 यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। 2 यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में, एंड 3 भी प्लस में था, यहाँ पे माइनस में। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके आप तमाम पार्ट्स देख लें, इसे नोट भी कर लें और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा।
और डेफिनेशंस जो इससे रिलेटेड अंडरस्टैंड करवाई हैं उन्हें भी अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें उसने कहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है ट्रांसपोज इन तमाम मैट्रिसेस का। तो ट्रांसपोज के लिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवाई थी और टर्म्स भी थी कुछ उसकी, उससे एक दफ़ा फिर अंडरस्टैंड कर लें ताकि हम अपने इस पोजीशन में आ जाएं कि हम इसका क्वेश्चन का ट्रांसपोज ले सकें। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 पर हमारे पास लास्ट डेफिनेशन 6 डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose। बहुत इजी डेफिनेशन है, अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है इसका। उसने हमें सिंपली सिर्फ ये बताया है कि जो मैट्रिसेस है ना उनकी रोज को चेंज करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करना है रोज में, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बस ये हमारा ट्रांसपोज होगा। वही बहुत ईजी है क्वेश्चन, बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आसान है। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आता है। एमसीक्यूज़ में आएगा इस तरह आएगा आपको कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, लेकिन ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज हमारा ये होगा कि इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम, और मैं बता रहा था आपको कि बोर्ड में इस तरह एमसीक्यूज़ की शक्ल में आएगा कि आपको ना एमसीक्यूज़ में इस तरह आएगा कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। नीचे 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से जो करेक्ट होगा आप उसके मुताबिक बबल शीट पे बबल फिल कर देंगे। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं डेफिनेशन के बाद कि अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, तो अब इसकी कॉलम्स को हम लोगों ने इंटरचेंज करना है किसमें, रोज़ में। तो सबसे पहले कॉलम इस तरह होती है और रोज़ इस तरह। बस सिंपली ये जो कॉलम में लिखा गया ना, इसे ये कॉलम को इंटरचेंज कर दिया रो में। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास दिया गया है हमें रो दी गई है, इसे बस हम लोगों ने कॉलम में चेंज करना है 5 1 एंड -6 बस। नेक्स्ट हमारे पास 3 रोज हैं सी पार्ट में और हमारे पास सिर्फ कॉलम 2 ही हैं। तो इस तरह हम करेंगे कि इसको ना 1 2 2 -1 3 एंड 0 सिंपली ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। उन्होंने कहा इसके भी रोज एंड कॉलम्स चेंज करने हैं यानी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे ही आएगा 2 0 3 एंड 5 ये। नेक्स्ट हमारे पास ई एंड सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो ये भी स्क्वायर में ही है, इसका भी बस ट्रांसपोज फाइंड करना है 2 -4 3 एंड 5 रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर एफ 1, ये भी स्क्वायर में ही है 1 3 2 एंड 4। उम्मीद करता हूँ आज के इन दोनों क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और जो डेफिनेशंस बाहर करवाई हैं उन्हें भी अच्छी तरह कर लीजिएगा। और इस तरह के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आज के लेसन के मुतल्लिक, लेक्चर के मुतल्लिक कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो वो आपसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह उसका भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।